ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखो इस पे एक आध क्वेश्चन। तो अब जैसे तुमको ये बोला इफ़ अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू बीटा एंड अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फ़ा माइनस 2 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 2, तो फाइंड दैट क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस 3, बीटा प्लस 3 एंड दीज अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्लास 10th में भी तुम क्रैक कर चुके हो। तो देखो इसको शुरुआत कैसे करें यहाँ। तो देखो अल्फ़ा और बीटा एक ही जैसे मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, ध्यान देना यहाँ। बहुत बार तुम्हें बोल देगा अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, यहाँ भी इसने यही बोला है लेकिन इनडायरेक्ट वे में बोला है, इनडायरेक्ट वे में बोला है। तो बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो यहाँ अल्फा और बीटा सेम मैथमेटिकल रिलेशन को फॉलो कर रहा है, इससे क्या कंक्लूजन निकला, अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 2। तुम खुद सोचो ना, अल्फा अगर इसका रूट है तो अल्फा इसको सेटिस्फाई किया, अल्फा सेटिस्फाई किया तो ऐसा दिखा, बीटा सेटिस्फाई किया तो ऐसा दिखा। मतलब अल्फा बीटा अगर एक जैसे स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहा है, क्वाड्रेटिक जैसे को, तो हम बोल सकते हैं जो अल्फा बीटा उसका रूट है। तो अब जैसे ही आ गया तो मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, वो क्वाड्रेटिक ढूंढो जिसके रूट अल्फा प्लस 3 एंड बीटा प्लस 3 है। तो मैं अब यहाँ से सम निकालता हूँ, तो सम विल बी अल्फ़ा प्लस 3 प्लस बीटा प्लस 3, क्योंकि अब नया कैपिटल अल्फ़ा ये है मेरा। सिंप्लीफाई करो तो अल्फ़ा प्लस 3 प्लस 6, अल्फ़ा प्लस 3 को हम क्या लिख सकते हैं 5, 5 प्लस 6 कितना आ गया 11। प्रोडक्ट निकालो तो प्रोडक्ट क्या आएगा अल्फ़ा प्लस 3। मुझे वो क्वाड्रेटिक निकालना है जिसका नया रूट अल्फ़ा प्लस 3 है और बीटा प्लस 3 है। हालांकि इसको ट्रांसफॉर्मेशन से भी निकाल सकते हैं, जो कि आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बेसिक मेथड से अभी कैलकुलेट करो। तो अल्फ़ा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3 कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा 3 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 9, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 2, अल्फ़ा प्लस बीटा इज 5। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 26। सम एंड प्रोडक्ट निकल गया तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम कितना निकाला था तुमने 11, प्रोडक्ट कितना निकाला, यही रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सेकेंड वन, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है के की जगह 1 रख दिया तब भी सही है, 2 रख दिया तब भी सही है, ये सारे इक्विवेलेंट रूट्स देंगे। कह रहा है फाइंड दैट क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है वो क्वाड्रेटिक ढूंढो जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होंगे। अगेन सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक अप्लाई करो। यहाँ क्या आएगा, रिक्वायर्ड सम ढूंढो इसके बेसिस पर। तो ये क्या लिखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा 5 लिख दिया तुमने, तो ये 25 माइनस 4 21 आ गया। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा ये आ गया। सम एंड प्रोडक्ट निकल गया तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक सेकेंड डेटा के बेसिस पर एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर, सम कितना निकला है 21x, प्रोडक्ट कितना निकला है 4। ठीक है, अब आ जाओ
इसी तरह थर्ड वन देखो, कह रहा है वो क्वाड्रेटिक ढूंढ के बताओ जिसके रूट्स अल्फ़ा बाय बीटा एंड बीटा बाय अल्फ़ा है। तो रिक्वायर्ड सम निकाल लो अभी यहाँ से, अल्फ़ा बीटा बीटा अल्फ़ा। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट निकाल लो, अल्फ़ा बाय बीटा इंटू बीटा बाय अल्फ़ा। तो यहाँ से रिक्वायर्ड सम क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट कितना निकला, सम और प्रोडक्ट निकल गया तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक। अब सम निकाल लो यहाँ से, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी अभी तुमने कैलकुलेट किया है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 25 माइनस 4/2 21/2। सम ये आ गया, प्रोडक्ट 1 आ गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक क्या लिख दोगे, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक यहाँ पर क्या आएगा, तो डेट इज k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर सम तुमने निकाला है, ये प्रोडक्ट तुमने निकाला है 1, सिंप्लीफाई कर लेना तो बाकी उसी के जैसा है। इन सब को खुद से कंप्लीट कर लो, डू योर सेल्फ। अब आओ अगला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन, इसको बहुत अच्छे से समझना इस टाइप को। जैसे कह दिया लेट अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, अल्फा नॉट a not equals to 0 and a b c are constant, then to form a quadratic equation with roots as this type, linear by linear या 1 by linear, ठीक है। तो सम एंड प्रोडक्ट मेथड जो तुमने पहले सीखा है, इन दोनों का सम निकाल लिया, प्रोडक्ट निकाल लिया, उससे आ जाएगा आंसर, बिल्कुल आएगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो सम एंड प्रोडक्ट मेथड विल बी लेंदी, सो अवॉइड अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहा। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में बोल दिया वो क्वाड्रेटिक ढूंढो जिसका रूट 3 अल्फ़ा प्लस 2 बाय 5 अल्फ़ा प्लस 7 है, 3 बीटा प्लस 2 बाय 5 बीटा प्लस 7 है। तो सम एंड प्रोडक्ट मेथड लेंदी हो जाता है यहाँ पर। तो तुम करोगे क्या, उसका अल्टरनेटिव मेथड है ये। अब बट ये मेथड लगाने से पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना है तुम्हें। देखो वो बातें क्या क्या है, एक तो स्ट्रक्चर लीनियर बाय लीनियर टाइप है, नहीं है तो पहले लीनियर में कन्वर्ट कर लोगे डिवाइड करके। मैंने बताया है अगर अल्फ़ा किसी क्वाड्रेटिक का रूट है तो अल्फ़ा के टर्म में एक बहुत बड़े पॉलिनोमियल को हम लीनियर में बदल सकते हैं डिवाइड करके, या तो उसे लीनियर में ले आना या लीनियर अपॉन लीनियर में ले आना, ठीक है। दूसरा, अल्फ़ा एंड बीटा शुड बी सेपरेटेड, अल्फ़ा बीटा एक ही जगह पे नहीं आना चाहिए। जैसे मान लो इस वाले में अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है, बाकी सब एक जैसा है। स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, बाकी सब एक जैसा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं आना चाहिए जो k1 अल्फ़ा प्लस k2 बाय k3 बीटा, अल्फ़ा बीटा सेम स्ट्रक्चर में नहीं आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। बोलोगे सेम स्ट्रक्चर में आ गया तो भैया सम एंड प्रोडक्ट से निकालोगे। तो इसका प्रोसीजर क्या है वो देखो। क्या करना तुम, ये जो रूट का स्ट्रक्चर है तो अल्फ़ा की जगह या बीटा की जगह x रख देना और उस पूरे को y मान लेना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल लेना इन टर्म्स ऑफ y, और जो ओरिजिनल इक्वेशन है जिसके बारे में बोला गया है जो अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, उस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ ये y रख देना। तो फाइनल रिजल्ट y के टर्म्स में आया, उस y को आखिरी स्टेप में उस y के बदले x लिख देना, जो रिक्वायर्ड आएगा आंसर
जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक दिखेगा, सिंप्लीफाइड क्वाड्रेटिक, वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं तुमसे, ये देखो ऐसा क्वेश्चन है जो कहा अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, वो क्वाड्रेटिक निकालो जिसका रूट्स का स्ट्रक्चर अल्फ़ा प्लस 1 बाय अल्फ़ा माइनस 3 बीटा प्लस 1 बाय बीटा माइनस 3। तो एक तरीका तो जो तुम पहले सीखा है सम एंड प्रोडक्ट वाला मेथड, वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा ढूंढ लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा लिख लिया, फिर सम निकाला इन दोनों का इसके बेसिस पर, फिर प्रोडक्ट निकाला, फिर के टाइम्स ऑफ ऐसा लिख दिया। बट ये लेंदी होता है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में इसको अवॉइड करना, ये वाला मेथड 1। मेथड 2 जो अभी बताएं उसको फॉलो करना। मेथड 2 फॉलो करते वक्त ध्यान देना, लीनियर बाय लीनियर है, अल्फ़ा बीटा एक ही जगह पे नहीं है, सेपरेटेड है अल्फ़ा बीटा, हाँ ठीक है। स्ट्रक्चर सेम है, जो कांस्टेंट यहाँ वही यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल। इसका मतलब हम ये मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मेथड ये कैसे अप्लाई करोगे अब, तो क्या बताया, इस पूरे को y मान लेना, अल्फ़ा या बीटा की जगह x रख देना, रख दिया। अब मैंने क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई माइनस 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। सिंप्लीफाई करने पर यहाँ से x ढूंढो, x इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 3y प्लस 1। यहाँ से x कैलकुलेट करो, x का वैल्यू क्या आया, 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। अब x की बेसिकली अल्फ़ा किस क्वाड्रेटिक का रूट दिया है तेरे क्वेश्चन में, 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था, जहाँ जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू रख दो, और रखने के बाद सिंप्लीफाई कर देना। तो रखा और सिंप्लीफाई किया, इसे सिंप्लीफाई करने पर ये 3y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 1 प्लस 5y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, देखो कट पिट के y के टर्म्स में ऐसा रिजल्ट आया। तो फाइनल आंसर लिखने से पहले इस y को x से रिप्लेस कर दो। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक विल बी 35x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक ये आया समझ में? ओके, तो एक आध वीडियो पॉज करके एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इस पे। तो जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया तुम्हें, से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, if alpha and beta are roots of x square minus 2x plus 3 equals to 0, then find that quadratic, whose roots are alpha minus 1 by alpha plus 1 and beta minus 1 by beta plus 1, whose roots are 3 alpha minus 1 by 3 alpha plus 2 and 3 beta minus 1 by 3 beta plus 2, whose roots are alpha to the power 4 plus 3 alpha cube
plus 2 alpha square plus 5 alpha plus 1 and beta to the power 4 plus 3 beta cube plus 2 beta square plus 5 beta plus 1 3 alpha plus 7 3 beta plus 7। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करोगे तो देखो अब पहला स्ट्रक्चर दिख रहा है साफ साफ, तो चालू हो जाओ। क्या एज्यूम करोगे, तो y इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, यहाँ से x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। इसके बाद का क्या काम है, गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ ये रख दो, y प्लस 1 बाई 1 माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, y प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इंटू 1 माइनस y 1 माइनस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करना, ये 6y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना खुद से, लाइन ऑफ थिंकिंग मेनली है वो समझ में आना चाहिए। तो देखना शायद ये कटपिट कैसा आ रहा होगा। दूसरा भी उसी के जैसा है, डू योर सेल्फ। तीसरा देखो, अब तीसरा क्या बोला यहाँ पे, अल्फा 4 प्लस 3 अल्फा क्यूब प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 1 है एंड बीटा टू द पावर 4 3 बीटा क्यूब 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 बीटा प्लस 1 है। तभी ये मेथड काम ही नहीं करेगा, ये जो y मानने वाला। क्यों, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली वैलिड है लीनियर बाय लीनियर या सिंपली लीनियर या 1 अपॉन लीनियर या कांस्टेंट अपॉन लीनियर के लिए। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर ऐसा दिखा तो क्या करोगे, पहले इसको लीनियर में बदलोगे। कैसे बदलोगे लीनियर में, तो देखो तुमको बोला है अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 3 से किसी एक को, ऊपर वाले को डिवाइड कर दो, या बीटा के टर्म में इक्वेशन बनाया तो बीटा वाले को डिवाइड कर दो, और यहाँ से पहले रिमाइंडर निकालो। ये क्या आया, अल्फा स्क्वायर, तो दिस गिव्स यू अल्फा 4 माइनस 2 अल्फा क्यूब प्लस 3 एक मिनट, अल्फा आएगा नॉट बीटा, अल्फा। यहाँ पे आएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा, तो यहाँ पे कितना आया 3 अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, दिस इज 5 अल्फा क्यूब माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा। तब यहाँ पर मैंने 5 ऑफ अल्फा लिखा, तो ये 5 अल्फा क्यूब माइनस 10 अल्फा स्क्वायर प्लस ऑफ 15 अल्फा, तो ये कितना हो गया 9 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 10 अल्फा, ये आया। तो प्लस 9 लिखो, तो 9 अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ 18 अल्फा प्लस 27, तो ये कितना आ गया 8 अल्फा माइनस 26। तो तुम्हारा इफेक्टिवली क्वेश्चन ये बन गया, जो फाइंड दैट क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर 8 अल्फा माइनस 26 एंड 8 बीटा माइनस 26। अब इसको तो तुम आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसको तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह का जब भी पॉलिनोमियल रहा तो इस मेथड से, डिवीजन मेथड से
अल्फ़ा या बीटा वाले पॉलिनोमियल को लीनियर में बदल देना, उसके बाद प्रोसीड करना। ठीक है, ये भी उसी के जैसा है। तो ये होमवर्क है, कंप्लीट करके जूम क्लासेज पे पूछ सकते हो इसके वैल्यूज वगैरह। ठीक है, क्या है, ठीक है। तो ये हम लोग सीखे यहाँ तक फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल।